आगे परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, महाराज अब तक आपने जितनी कथाएं सुनाई उनमें सब देवताओं की महिमा बताई, भगवान ने इस देवता पर कृपा की, इस भक्त पर कृपा की। आज तक भगवान ने, आप कहते भगवान समदर्शी है, सबको समान देखते, राक्षस हो या देव, पर अभी तक आपने एक भी ऐसी कथा नहीं सुनाई जिसमें किसी राक्षस जाति के ऊपर कृपा की हो। सुखदेव जी बोले, लो सुन लो, कौन सी बड़ी बात है। ये यथा माम प्रपदन्ते दो भाई थे, एक का नाम हिरण्याक्ष, एक का नाम हिरण्यकश्यप। तो हिरण्याक्ष का वध तो बाराह भगवान ने कर दिया था, हिरण्यकश्यपु बच गया। और भाई के वध का बदला लेने के लिए ही हिरण्यकश्यपु सदैव प्रयत्न करता रहता है। एक बार हिरण्यकश्यपु ने भगवान ब्रह्मा जी की साधना की, भगवान ब्रह्मा जी प्रकट भय, बोले भाई मांग वरदान, कठोर तपस्या की। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा सरकार अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले भाई साहब अमर तो हम भी नहीं हैं, तुझे कहां से अमर कर दें, हमारी भी श्वासें फिक्स हैं, हम भी अमर नहीं हैं। अच्छा तो फिर दूसरा वरदान मांगो। ध्यान देना, मान बढ़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी, और स्वामी 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 सुनन लागे, सुकिस्मत उनकी फूटी। अब बुरा मत मानना, व्यक्ति मात वो खाता है जो ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानता नहीं है। ऐसे व्यक्ति घाटा खाते हैं, बोलो सीताराम। और ऐसे व्यक्ति की ऐसी दुर्गति होती। हमारा चंगीलाल, हमारा एक चेला है चंगीलाल। चंगीलाल ने अंग्रेजी के 4 अक्षर सीखे, यस नो वेरी गुड थैंक यू, केवल 4। और उसने सीख तो लिए पर अर्थ पता ही नहीं था। तो कोई भी मिले, गांव का काम, गांव में रहता था तो गांव में अंग्रेजी झाड़ने के काम आती थी। तो कोई पूछा क्यों भाई कहाँ गए थे, यस यस यस, नो 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 नो, वेरी गुड थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसे अर्थ पता ही नहीं था कि कौन कब बोलना। एक बार रेलगाड़ी पे चढ़ो, चंगीलाल 4 अक्षर सीखे, यस नो वेरी गुड थैंक यू। रेलगाड़ी पर जिस डब्बे में बैठा तो वहां पर एक अमीर आदमी की अटैची चोरी हो गई। तो सूट बूट पहन करके वो अमीर आदमी आया, बोले क्यों भाई साहब आपने हमारी अटैची देखी क्या? इसने सोचा अंग्रेजी बोलने का अच्छा मौका है, तो बोला यस 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 यस। तो अमीर ने कहा कि वो बाबूजी ने कहा जब देखी तो दो, नो 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 नो। तो उसने कहा बड़े बेकार आदमी हो, एक तो देखिए ऊपर से तुम नो 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 कर रहे, हम 4 चांटा मारेंगे सो बुद्धि ठीक हो जाए, वेरी गुड। अब दिमाग खराब, जिसकी अटैची चली गई उसका तो दिमाग खराब था ही, उसने 4 चांटा मसक रहे। इन्होंने सोची कि अब लास्ट का यहां रह जाए, थैंक यू और बोल दो। दुर्गति उनकी होती है, ये उदाहरण है, दुर्गति उनकी होती है जो ज्ञानी मानते नहीं, अज्ञानी समझते नहीं। हिरण्यकश्यपु भी ऐसा ही है। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, अमरता का दो। ब्रह्मा जी बोले अमर तो हम भी नहीं हैं, हमारी भी श्वासें फिक्स हैं, कुछ और मांग। अब तो वरदानों की झड़ी लगा दी। हिरण्यकश्यपु ने मांगा ना मैं दिन में मरूं ना रात में। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऊपर मरूं ना नीचे, तथास्तु, बाहर मरूं ना भीतर, तथास्तु, न अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं, तथास्तु, न नर से मरूं ना बानर से, तथास्तु। बस कर भैया, वरदान ही मांगता रहेगा क्या? बस ब्रह्मा जी काम होगा, जाओ।
जाओ। ब्रह्मा जी चले गए। हिरण्यकश्यपु आते ही भगवान बन गया। उसने घोषणा की, सुनो, आज के बाद हम ही भगवान हैं। पूजा करनी तो हमारी करो, मंत्र का जाप करना तो हमारे नाम का, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। हवन करना है तो हमारे नाम का, ओम हिरण्यकश्यपाय स्वाहा। हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम था कयादु। कयादु के कोख से 4 संतानें हुई। सबसे छोटे बालक का नाम था प्रहलाद। और पता है आपको, प्रहलाद जी को गर्भ में ही एक ग्रह लग गया था। अच्छा, कौन सा ग्रह? बोले कृष्ण गृहीत लालसा। भागवत में आया है, भागवताकार कहते हैं कि प्रहलाद जी को कोख में ही, मां के गर्भ में ही नारद जी के उपदेशों से भगवत भक्ति भर गई थी। और भैया शुक्र लग गए हों, शनि लग गए हों, राहु केतु परेशान कर रहे हो, पंडित जी बुलाओ, पूजन करवाओ, हवन करवाओ, उतर जाएंगे। लेकिन एक ग्रह ऐसा है, एक तो सीधे लगता नहीं है, और लग जाए सो कितना जाप करवा लो, वो उतरने वाले नहीं, वो हमारे कन्हैया है। कृष्ण गृहीत लालसा। कृष्ण पर हमें एक बात और याद आती है पूज्य महाराज जी। गांव में मछली पकड़ने वाले लोग मछली पकड़ते हैं तो एक कांटा लेते हैं, उसको वो लोग बंसी कहते हैं। कांटा जिसमें मछली फंसाते हैं उसे बंसी कहते हैं। वो भी टेढ़ा होता है। और आप कृष्ण नाम लिखेंगे तो कृष्ण में का के नीचे जो लकार है वो भी टेढ़ी है। और उस बंसी में मछुआरे कुछ खाद्य पदार्थ लगाते हैं और जल में डाल देते हैं। मछली खाती है खाद्य पदार्थ समझकर, अब वो फंस जाती। करोड़ों उपाय करे पर निकलने वाली नहीं है। उसी प्रकार कृष्ण में जो का के नीचे रकार है, इसमें जो फंस गया भक्त या साधक, वो लाखों उपाय कर ले फिर वो निकलने वाला नहीं। कृष्ण गृहीत लालसा, कृष्ण गृहीत लालसा। तो प्रहलाद जी को भगवान ठाकुर जी का ग्रह लग गया। और देखो, बुरा ना मानना, 1 करोड़ों की बात नोट कर लो, काम आएगी। ग्रह होते हैं 9। कितने होते हैं? कितने? इनको क्या कहते हैं? नवग्रह। क्या कहते हैं? नवग्रह भले ही बिगड़ जाएं, पर नवग्रह के ऊपर भी एक ग्रह होता है जिसे कहते हैं अनुग्रह। 9 ग्रह बिगड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, भगवान का अनुग्रह बना रहे, कोई बाल टेढ़ा नहीं कर सकता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हिरण्यकश्यपु भगवान बन गया। प्रहलाद जी वैदा भय, जन्म से ही भगवान की भक्ति। ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणी से बरान मम, तथापि वितराम्यंग बरान यद्यपि दुर्लभा। एक बार प्रहलाद जी को विद्याधन के लिए हिरण्यकश्यपु ने भेजा। 2 गुरु जी हैं, एक का नाम है संदा, एक का नाम है अमर्क। दोनों गए। प्रहलाद जी को पढ़ाएं, बेटा तुम्हारे पिताजी भगवान हैं। तो प्रहलाद जी हाथ जोड़ के बोले, गुरु जी उल्टा क्यों पढ़ा रहे? भगवान भगवान है, पिताजी पिताजी हैं। बहुत दिन बीत गए। जब एक दिन एकदा स्वरराट पुत्र मंकमारोप्य पांडवा, एक बार जब प्रहलाद जी त्योहार पर घर आए तो अपने पुत्र को अंक में भर लिया। मारोप्य पांडवा, गोद में भर करके
पाप्रक्ष कथताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। बेटा तुमने गुरुकुलम में क्या सीखा? पिताजी सही सही बतावे। हाँ बेटा बढ़िया बढ़िया बात बताओ, तुमने गुरुकुलम में जाकर क्या सीखा? तो तत्साधु मन्ने सुरवर देही नाम सदा। पिताजी हमने गुरुकुलम में एक ही बढ़िया बात सीखी। क्या? संसार सागर अंधकूप है, संसार बेकार है, भगवान का भजन ही सार है। हिरण्यकश्यपु की आंखें लाल हो गईं कि ऐसे तो हमें भगवान मानना चाहिए, तो भगवान को भगवान मान रहा। दिमाग खराब हो गया। गुरुजी को बुलाओ, इधर आओ। जी 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 सरकार, हमारे बालक को क्या सिखा रहे हैं? ऐसे सिखाता है कोई? सरकार आपके बालक को हम कुछ नहीं सिखाते हैं हुजूर, आपका बालक इतना पढ़ा पढ़ाया है कि ये पेट से ही पढ़ के आया है, कि हमको ही पढ़ा देता है। सुनो, ठीक से इसको कूटनीति सिखाओ, राजनीति सिखाओ, इसे सिखाओ कि हम भगवान हैं, वरना अगली बार तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। अब तो दिमाग खराब होगा गुरुजी को। भागे भागे गए, समझाया पर प्रहलाद जी कहाँ समझने वाले। बेटा अब क्या सीखा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम नवधा भक्ति के बारे में बताएं। हिरण्यकश्यपु बड़ा क्रोधित हुआ, वापस गुरुदेव के पास, उनके गुरुजी के पास भेज दिया। एक बात यहां पर बड़ी गौर करने योग्य है, हमारे ठाकुर जी इतने बलवान हैं कि अपने भक्तों को भी अभय रखते हैं हमेशा। राम जी तो अभय अजय हैं ही हैं, पर भक्तों को भी अभय रखते हैं। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु के दर पर नहीं डरा कि न जाने कितने कोटिन उपाय किए, पर भयभीत नहीं हुए। इस कथा का सार यही है कि करोड़ों लोग तुम्हें भगवान की भक्ति छुड़ावे चाहवे, कोई भी तुम्हें भगवान से विमुक्त करना चाहवे, पर अपनी भक्ति पर डिगे रहना, एक दिन ऐसा आएगा कि उसका विनाश हो जाएगा। एक दिन हिरण्यकश्यपु खंबे से प्रहलाद जी को बांधता है, बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद जी हाथ जोड़कर बोले, पिताजी कहाँ नहीं है ये पूछो। क्या तुम्हारे भगवान यहाँ हैं? हाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समान, यहाँ भी है। क्या खंबे में है? हाँ, खंबे में भी है। बांध दिया, हाथ में तलवार निकाली और मारने के लिए जैसे ही हाथ को खड़ा किया, भगवान ने मन में विचार किया कि अगर भक्त के प्राण चले जाएंगे तो लोग भक्ति नहीं करेंगे। उसी समय जैसे ही मारने के प्रहार के लिए हाथ उठाया, गगड़ गड़ गड़गानो दसंजीव लप लप सावन चितवत सरोज मन मानो अब खावत है। गगड़ गड़ गड़ावे दसंजीव लप लप सावे चितवत सरोज मन मानो अब खावत है। भगवान श्री नरसिंह, धरती कांप गई, सूर्य के घोड़े रथ लेकर भाग गए, दसों दिशाओं में शोर हो गया और खंभ फाड़ते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की लंबी जीभ लेकर के भगवान नरसिंह प्रकट भये। देखकर हिरण्यकश्यपु रूप को देखकर डर गया। भगवान खंभा फाड़ते हुए हिरण्यकश्यपु से द्वंद्व युद्ध करने लगे। हाथ में हाथ पकड़े, पैर में पैर पकड़ करके जकड़ना प्रारंभ किया। पहले तो हिरण्यकश्यपु को लगा कि ये खतरनाक है, बाद में लगा कि डरने की आवश्यकता नहीं, हमारे पास वरदान है, वरदान। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ा, अपनी जांघों पर लिटाया, देहरी पर बैठ गए, द्वार की देहरी पर बैठे। भगवान बोले, डर नहीं लग रहा? हिरण्यकश्यपु बोला, नहीं। क्यों? वरदान है 6-6। कौन सा वरदान है? ना मैं बाहर मरूंगा ना भीतर,
भगवान बोले भाई साहब ना तुम बाहर हो ना भीतर हो, बीच की बीच दरवाजे की देहरी पर बैठे हो। हम नहीं मरने वाले। क्यों? ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले भाई साहब ना ऊपर हो ना नीचे, बीच के बीच लिफ्ट पे टंगे हमारी जांघों पर हो। एक और वरदान है, क्या? ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान अपने नाखून दिखा के बोले जे देखो 2.5-3 अंगुल के हैं, यही बहुत है, तुम्हारी आंतें निकल आए। अरे तब भी नहीं मरने वाले। क्यों? ना मैं नर से मरूंगा ना बानरों से ना जानवरों से। भगवान बोले हमारा प्रोडक्ट देखो, ब्रह्मा जी की फैक्ट्री में भी जो मटेरियल नहीं है, ब्रह्मा जी भी नहीं बना के जानते हैं, वो तो सिर्फ इंसान। नरसिंह भगवान ने कहा, तो हिरण्यकश्यप बोला मतलब? बोले हमें देखो, हम आधे नर हैं आधे सिंह हैं, इसलिए लोग कहते हमें नरसिंह हैं। अब थोड़ा डरा, भयभीत हुआ, मरने। अरे फिर भी नहीं मरेंगे। क्यों? ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान बोले भाई साहब शाम भई है, ना दिन है ना रात, संध्या काल है। एक और वरदान है, क्या? मैं 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूंगा, देखो बच गया। भगवान बोले भाई साहब एक नया हम लॉन्च करके आए, अभी अभी तुम्हारे लिए स्पेशल। कौन सा? लौड़ मास का महीना, अधिक मास का महीना, ये तुम्हारे लिए ही स्पेशल हमने लॉन्च किया है। अब तो हिरण्यकश्यपु समझ गया प्राण बचने वाले, और भगवान ने दोनों हाथ उठाए और उधर में विदीर्ण करके अग्नियों को निकाल कर भगवान ने हाथ से लेकर के मुख में मलिन कर लिया, और भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर लिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान भक्त प्रहलाद को जीभ से चाटने लगे। भगवान बोले कुछ मांगो। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर बोले ना सा भक्तया सावई बड़ी का। महाराज लेने देने वाला भक्त भगवान नहीं होता, लेने देने का काम तो व्यापारियों में होता है। वो सब बिजनेसमैन हैं जो भगवान की भक्ति कुछ लेने देने के लिए करते हैं। ना सा भक्तया सावई बड़ी का, हम तो भक्त हैं। भगवान ने कृपा की प्रहलाद जी पर, देवताओं पर कृपा की।